ठाकर रहिया नामरा ठाकर ली सहटास। ठाकर होता देश में देश न हो तो गुलाम। सूर्यमल मिश्रण की इन पंक्तियों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, और जैसा कि सूर्यमल मिश्रण जो है वो अपनी कविताओं के माध्यम से राजपूताने के शासकों को जगाने की कोशिश कर। ऐसा नहीं है केवल सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है, सूर्यमल मिश्रण के साथ बांकीदास उलासी, शंकरदास सामोर, दलजी कवि, इन सब ने अंग्रेजों के अत्याचारों पर लिखा और बार बार लिखा। अगर बांकीदास का गीत जो है वो कई बार प्रश्न भी आ चुका है, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, रचना या किसकी है, तो ये बांकीदास की है। बांकीदास ने बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, जो अंग्रेजों के पुरजोर समर्थक बन के सामने आए थे, उनको साफ साफ शब्दों में कहा था कि लाज न कर चोड़े लड़, देश बचावन दीन, बलिदानो बिन बावड़ा रजवट करे रहीम। लाज न कर चोड़े लड़, अगर लड़ना है तो बिल्कुल सामने आ। तो ये कुछ पंक्तियां कुछ साहित्यकारों ने 1857 की क्रांति के बारे में लिखी थी, और ये राजपूताने के जो साहित्यकार थे उनके कुछ नाम है, तो ये नाम आपको याद रह जाएंगे इन पंक्तियों के साथ। बांकीदास है, सूर्यमल मिश्रण है, उलासी है, शंकरदास सामोर है, और एक दलजी कवि है। आगे आज की हम क्लास शुरू करें उससे पहले, ये टूटा बिखरा हुआ हमारा राजस्थान रियासतों में बटा, कुछ रियासतें बड़ी कुछ छोटी, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के प्रशासनिक व्यवस्था से। किस तरह उन्होंने यहाँ जड़ें जमाई, वो जड़ें धीरे धीरे इतनी गहरी होती गई कि 1857 का इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी अंग्रेजों की जड़ें हैं वो उखाड़ नहीं पाए। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों की हम बात करें तो उनका एक प्रशासनिक स्वरूप होता था। उस प्रशासनिक स्वरूप के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे भारत का जो हेड था, पूरे इंडिया का जो हेड था, वो कहलाता था गवर्नर जनरल। यहां गवर्नर जनरल जी, गवर्नर जनरल का जो पद होता था, और गवर्नर जनरल के नीचे वो होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूं, जब राजस्थान में या भारत में 1857 की क्रांति हुई तो उस समय में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग। और उस समय में जो एजीजी थे वो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। अब इस एजीजी के नीचे जो रियासतों के अंदर इन्होंने बना रखे थे, वो बना रखे थे पॉलिटिकल एजेंट्स, पॉलिटिकल एजेंट्स। ये पॉलिटिकल एजेंट्स रियासतों में होते थे। अगर हम बात करें 1857 के स्वरूप उस समय क्रांति के टाइम की, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, और रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट जिनको हम देखेंगे। ब्रिटिश, अगर हम बात करें ब्रिटेन की व्यवस्था की, तो उस समय में ब्रिटिश पीएम थे वो थे पार्मस्टन। नाम याद रह जाएगा, पार्मस्टन। ये ब्रिटिश पीएम थे, प्रधानमंत्री थे वहां के। उस समय में जो ब्रिटेन के जो सेनापति थे, वो भारत के अंदर जो सेनापति थे उनका नाम था एनिसन। पूरे भारत में सेनापति थे वो थे एनिसन। और विशेष तौर पे एक सेनापति कैम्पबेल को भी नियुक्त किया गया था, कैम्पबेल। तो ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो एनिसन थे। अगर हम बात करें कि भारत का उस समय सम्राट कौन था, तो भारत के सम्राट थे बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर एक लेखक, बहुत शानदार शायर, है ना। क्रांति का जो प्रतीक बनाया, 1857 की क्रांति का प्रतीक वो था रोटी और कमल, रोटी और कमल। और ये देने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती रोटी और कमल का प्रतीक दिया।
हम बात करें क्रांति का प्रारंभ की, तो क्रांति की शुरुआत होती है यूपी के मेरठ से, मेरठ, और तारीख 10 मई 1857, तारीख 10 मई 1857 दिन पहले क्रांति होगी। सारा मैंने भारत में 1857 क्रांति पढ़ाई है, मैंने सारा पढ़ा रखा है, आप देखें, उससे बेस आपका तैयार होगा। अगर पूछ ले तो वो कौन सी टुकड़ी थी, तो 20वीं NIS टुकड़ी थी जिसने भारत स्तर पे, इंडिया लेवल पे क्रांति की शुरुआत करी। अब हम आते हैं राजस्थान पे। भाई राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर हम राजपूताने की बात करें तो राजपूताने में अजमेर जो था सेंटर पे था, और अजमेर सेंटर पे होने के कारण अजमेर के अंदर क्या बना रखा था, AGG का मुख्यालय बना रखा था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, AGG। AGG की व्यवस्था जो है, इसकी शुरुआत जो है वो 1832 में कर दी गई थी। AGG सबसे पहले नियुक्त हुआ था 1832 में, अजमेर के अंदर AGG बनाया गया था, और पहले AGG बने थे मिस्टर लॉकेट, लॉकेट। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1857 की, तो 1857 के समय AGG थे पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस पहला AGG, ये पहला था 1857 में। अब अजमेर तो केंद्र था, लेकिन कुछ समय के लिए जब अजमेर के अंदर गर्मियां शुरू हो जाती थी, तब AGG का मुख्यालय जो है वो शिफ्ट हो जाता था, वो होता था माउंट आबू में, माउंट आबू में। ये गर्मियों में AGG का हेडक्वार्टर होता था, AGG हेडक्वार्टर। और ये व्यवस्था चालू हुई थी 1845 से। माउंट आबू कौन से जिले में है पता है अपने को, सिरोही के अंदर। तो ये मिस्टर लॉकेट पहले AGG थे, और 1857 के समय पैट्रिक लॉरेंस थे। अजमेर AGG का मुख्यालय हुआ करता था। अब इस AGG के अंदर जो सेना थी वो तो थी छावनियों के रूप में, और रियासतों में क्या लगते थे, रियासतों में होते थे पॉलिटिकल एजेंट्स। तो अगर 1857 की क्रांति के समय की बात करें तो प्रमुख कितनी छावनियां थी, तो 6 छावनियां थी प्रमुख। कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी, जिनमें हम बात करें तो नसीराबाद, नसीराबाद के पास ही ब्यावर, पाली जिले में एरिनपुरा, उदयपुर के अंदर खिरवाड़ा, कोटा, और नीमच बाद में, उस समय तो तत्कालिक राजपूताने में था लेकिन बाद में चला गया, नीमच MP में है। नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, खिरवाड़ा, और एक देवली, देवली। इसके अलावा क्रांति के प्रमुख केंद्रों में एक तो रहा कोटा, एक क्रांति हुई अजमेर के अंदर भी प्रमुख, एक है ना, क्रांति हुई टोंक में भी, क्रांति हुई भरतपुर में भी, और अलवर में। के अलावा आउआ एक प्रमुख जगह थी क्रांति को। तो ये कुछ प्रमुख जगह क्रांति की जगह रही, में से 6 सैनिक छावनियां थी। इन 6 छावनियों को हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो 6 छावनियों को अगर हम बात करें तो ये आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये यहाँ देवली है, ये नसीराबाद है, ये एरिनपुरा है, यहाँ ये खरवा अलग दे दिया है, यहाँ नीमच दे दिया है, ये नीमच रहा बॉर्डर पे, और यहाँ निम्बाहेड़ा है। तो कुछ जगह बताने की कोशिश की है। एक लाइन याद करनी है, लाइन याद करनी है। लाइन क्या याद करनी है अपने को, एक लाइन याद करनी है 1857 की क्रांति के लिए, कि एरी ब्यादे नानी थेरी खेर नहीं ना, एरी एरी ब्यादे नानी तेरी खेर नहीं। एरी से क्या बनेगा,
डी से बनेगा एरिनपुरा, ब्या से ब्यावर, दे से देवली, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ए से खेरवाड़ा। इतनी सैनिक छावनियां, 6 सैनिक छावनियां कंटस्थ करें। एरी ब्यादे नानी तेरी खेर नहीं, या तो ब्याह कर दे, नहीं तो तेरी खेर नहीं है। हाँ ऐसे, नहीं तो याद करना चाहे तो ए बी डी एन स्क्वायर के अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से बता रखा है। एरिनपुरा, ब्यावर, देवली, नीमच, नसीराबाद और खेरवाड़ा, इनके डिस्ट्रिक्ट जरूर याद करें। नए जिले, एरिनपुरा पाली, ब्यावर खुद एक जिला है, देवली एकड़ी में नहीं गया है, टोंक में ही है, नसीराबाद आज भी अजमेर में है, नीमच एमपी में चला गया है, खेरवाड़ा उदयपुर। ब्यावर पहले अजमेर लिखते थे, अब इसका खुद ही जिला हो गया, ये खुद ही जिला है। और मुझे नहीं लगता, ब्यावर की अच्छी मांग थी इसलिए कोई बदलाव होगा। तो ये प्रमुख 6 छावनियां थी। एरिन खेर, एरी ब्यादे नानी तेरी खेर नहीं, या एबीडी एन स्क्वायर्स के जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप याद करने में काम में ले सकते हो। अब एरिनपुरा में जो सेना रखी जाती थी वो थी जोधपुर लीजन नाम से, ये भी याद कर लें आप, जोधपुर लीजन। इसी तरह ब्यावर के अंदर जो सेना रखी जाती थी वो मेर। देवली के अंदर, क्योंकि देवली जो है वो कोटा की सेना रखी जाती, तो कोटा कंटीजेंसी रेजिमेंट बोलते थे, कोटा कंटी। इसी तरह नसीराबाद के अंदर जो इन्फेक्ट्री थी वो बंगाल की नेटिव इन्फेक्ट्री थी, बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री। और यहाँ कौन कौन सी थी? 15वीं व 30वीं, 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री थी। तो ये मैं बता क्या रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे किस तरह की कौन कौन सी जो फौज है, जिसका नाम, जो टुकड़ी है उसका नाम रखा जाता था। यहाँ नीमच के अंदर जो थी वो फर्स्ट बंगाल कैवलरीज, फर्स्ट बंगाल कैवलरी। बंगाल वाले नाम कहाँ कहाँ? तो 2 नए में याद रह जाएगा, नीमच में और नसीराबाद में बंगाल वाले नाम। क्योंकि मेरवाड़ा अजमेर को बोलते हैं तो मेरवाड़ा का क्षेत्र कहाँ आएगा? ब्यावर के अंदर आएगा, ये क्लियर कर ले। 2 नए के अंदर क्या किसके नाम है? बंगाल के नाम है, याद कर ले, कंटस्थ करें। मेरवाड़ा अजमेर को बोलते हैं, देवली क्योंकि कोटा की थी तो वहाँ कोटा कंटीजेंसी। एरिनपुरा पाली चूंकि जोधपुर रीजन लगता था तो वहाँ जोधपुर लीजन नाम से, और खेरवाड़ा उदयपुर में था इसलिए यहाँ मेवाड़ का एरिया था, इसलिए मेवाड़ भीलकोर। अगर एबे सद आपको करना पड़े तो गलत नहीं होना चाहिए, मेवाड़ भीलकोर, है ना, ऐसा नहीं हो, है ना। तो आपको याद रखें, क्योंकि आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, किसकी रचना थी? बांकीदास की। तो ये अंग्रेज मुल्क के ऊपर आ गए थे, लेकिन यहाँ अंग्रेज उस समय 1857 की क्रांति से पहले तक अंग्रेजों की बड़ी सेना नहीं थी, ज्यादा अंग्रेज नहीं थे। तो ये एरिनपुरा, ब्यावर, देवली, नसीराबाद, नीमच और खेरवाड़ा, यहाँ 6 जो छावनियां थी, इनमें से 4 छावनियों के अंदर जो है विद्रोह हुआ, 2 में नहीं हुआ। वो 2 कौन सी? कंटस्थ करें। एक ब्यावर के अंदर नहीं हुआ, शांति रही बिल्कुल, ब्यावर वाले शांत रहे, अपना जिला बना लिया चुपचाप, और खेरवाड़ा में शांति रही। यानी ब्यावर और खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ, यानी 6 में से 4 में विद्रोह हुआ और 2 में विद्रोह नहीं हुआ। याद करें, इसको कंटस्थ करें, मैं कंटस्थ करा दूंगा अभी, ठीक है ना। एरी ब्यादे नानी तेरी खेर नहीं, एरी ब्यादे नानी तेरी खेर नहीं, याद रखें, कंटस्थ करें इसको बिल्कुल। तो ये 6 छावनियां थी। अगर हम बात करें तो कुछ पॉलिटिकल एजेंट जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अगर हम करें तो राजधानी के रूप में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन? एजीजी। एजीजी साहब कहाँ बैठते थे? अजमेर में। और मैं 2-3 बार लिख चुका हूं तो भूलना तो है ही नहीं, कतई भूलना तो पाप है। तो कौन साहब थे?
पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। जयपुर, जयपुर में कौन थे पॉलिटिकल एजेंट्स? जयपुर, जोधपुर, कोटा, इसे सीरियल से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विलियम ईडन। विलियम ईडन गार्डन भी तो है, ईडन गार्डन कलकत्ता में है, ध्यान रखना। तो राजस्थान के मैच ज्यादातर कहाँ होते हैं? जयपुर के अंदर। तो ईडन ऐसे याद करना, चीजों को मैच करोगे गड़बड़ नहीं होगी। जोधपुर, जोधपुर में तो बड़ी घटना हुई थी भाई। तो जोधपुर, मैक मैसन, मैक मैसन अहुआ गए थे रे, है ना, बड़ा हिंसा हुई थी, किले की दीवार पे टांग दिया था। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं पढ़े। तो जोधपुर। उसके बाद में ये पॉलिटिकल एजेंट कोटा, तीसरा बड़ा शहर राजस्थान का, और यहाँ मेजर बर्टन, मेजर बर्टन, है ना, कै बे याद कर लेना, बर्टन, ठीक है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ बोले तो उदयपुर, मेजर शावर्स, एल शावर्स का भी नाम आएगा। इसी तरह पॉलिटिकल एजेंट कहाँ पे? भरतपुर में, तो मेजर निक्सन। एक नाम अपने आएगा सिरोही में, पॉलिटिकल एजेंट सिरोही, पॉलिटिकल एजेंट सिरोही। बाकी सब ले लिया अपन ने। तो जेडी होल, ये कुछ नाम है जो 1857 की क्रांति के दौरान आपने बार बार आएंगे और अपने को पढ़ने होंगे। तो पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे, विलियम ईडन, मैकमेसन, मेजर बर्टन, शावर्स, निक्सन और जेडी होली अपने को आना चाहिए। और एक प्रशासक का नाम ये आप याद रखें, अजमेर प्रशासक, अजमेर के प्रशासक जिनका नाम था कर्नल डिक्सन, कर्नल डिक्सन। ये कुछ नाम है जो अपने को ध्यान में रखने हैं। अब आगे बात करते हैं। अब मैंने पढ़ लिया छावनियाँ, 6 छावनियाँ, वहाँ कौन कौन से रेजिडेंस, कौन कौन सी टुकड़ियाँ थी। फिर हमने देख लिया रियासतों के अंदर कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। अब हम बात करते हैं राजस्थान की रियासतों की। तो रियासतों के अंदर कौन कौन शासक थे? भरतपुर में महाराजा थे जसवंत सिंह जी, भरतपुर में महाराजा जसवंत सिंह थी। अलवर में बन्ने सिंह जी, अलवर के अंदर बन्ने सिंह जी, अलवर में बन्ने सिंह। करौली में, करौली के शासक पाल लगाते हैं, याद रखना, मदन पाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला, है ना, वजीरुद्दौला। कोटा के शासक राम सिंह। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, तख्त सिंह को लेकर भी खूब पंक्तियां बनी, कविताएं बनी। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह, उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह, है ना। बूंदी के महाराव राम सिंह प्रथम। देखो, बूंदी के महाराजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, क्रांतिकारियों क्या करा, साथ दिया था इन्होंने, बूंदी के महाराव ने, ध्यान रखना भाई, बूंदी के महाराव ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह, सरदार सिंह जी जो है वो राजस्थान से बाहर गए, राजस्थान से बाहर अंग्रेजों के लिए लड़ने गए, हिसार गए लड़ने, और वापस आए। जब क्रांति खत्म हुई तो अंग्रेजों ने इन्हें पुरस्कार भी दिया, जागीरें दी, हनुमानगढ़ में जागीरें दी, ये गांव दिए कई। तो बीकानेर के महाराजा। इसी तरह धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह, जयपुर के महाराजा राम सिंह, राम सिंह भी साथ देने के कारण इनको भी बाद में सितारे हिंद की उपाधि दी गई। देखो, सितारे हिंद, अंग्रेजों के लिए सितारे थे, हिंद के लिए तो काहे के सितारे थे, है ना। ये जयपुर के जो महाराजा थे उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया, तो इनको सितारे हिंद की उपाधि दी, और कोटपुतली की जागीर भी दी इनको, कोटपुतली की जागीर दी। इसी तरह प्रतापगढ़ के महाराजा दलपत सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। ये आपको तीनों चारों इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये उलझेंगे किससे, तात्या टोपे से, ये पढ़ना है। और जोधपुर, उदयपुर, क्योंकि कोटा में भी विद्रोह होता है तो इसलिए इनको भी पढ़ना है। बीकानेर के महाराजा बाहर गए, छोड़ना नहीं है। जयपुर के राम सिंह जी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लगभग मोटे मोटे तौर पर मैंने जो टिक करे हैं वो लिस्ट के शासक आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखें, तो आप कोई ना कोई ट्रिक बनाएं, ठीक है ना। पृथ्वी झाला याद कर ले, है ना, लक्ष्मण
बांस से ऊंचा, किसी तरह ट्रिक एक दूसरे को बना के आप याद करें, तो इसको ध्यान में करें। आगे देखते हैं अपन, ये कुछ महाराजा थे लेकिन इसमें कुछ छूट रहा है, इसमें दो छोटी रियासतें जो है वो छूट रही है। किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह और सिरोही भी आया क्या? किशनगढ़ के किशनगढ़ में राजा कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। इनका ज्यादा बड़ा रोल नहीं है तो इसलिए मैंने लिया नहीं है, फिर भी अगर कभी प्रश्न आ जाए आपकी किस्मत खराब और पूछ ले तो मैं बता रहा हूँ। एक शाहपुरा के भी हैं, शाहपुर वाले शासक अपने नाम क्या लिखते थे? राजाधिराज, बहुत भारी है ना, राजाधिराज, राजाधिराज लक्ष्मण सिंह। याद रखो, देखो लक्ष्मण सिंह दो जगह आ गए, मैंने कहा ना बांस से ऊंचा लक्ष्मण है, तो बांसवाड़ा में भी आ गए हैं और शाह में भी, शाहपुरा में भी राजाधिराज लक्ष्मण सिंह। तो किशनगढ़ भी आ गया, शाहपुरा आ गया, एक सिरोही नहीं आया। तो सिरोही के उस समय में शासक जो थे, सिरोही के अंदर वो थे शिव सिंह, सिरोही के शिव सिंह। ये प्रश्न कहीं पूछा हुआ है शायद, शिव सिंह, तो ये भी ध्यान रखें, सिरोही के शासक शिव सिंह। तो ये हमने लगभग 19 रियासतें थी, 19 रियासतों के सारे शासक देख लिए हैं, ध्यान में होना चाहिए। मैंने जो टिक लगाए हैं वो तो आपको कंठस्थ होने ही होने। कोटा के राम सिंह जी, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी। देखो कोटा में जो राम सिंह जी है वो राम सिंह जी कौन से हैं? सेकंड है। और बूंदी में जो राम सिंह जी हैं वो कौन से हैं? प्रथम है। तो ये ध्यान रखा, अंतर है दोनों में। तो तरह से हमने 1857 की क्रांति में रियासती शासकों के नाम पढ़े। अब हम पढ़ेंगे, मैंने जो शुरुआत करी थी आपके, विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था। विद्रोह इन जगह पे हुआ था, इनका एक ट्रिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी जगह पे हुआ था, इनको अगली क्लास पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में क्लास बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी क्लास है ना। तो अपन एक छोटी सी लाइन बना रहे हैं, नभ में नीच, नभ में तो कौन है? नीच है। देव कहाँ? टोंक में। नभ में कौन? नीच। और देव कहाँ? टोंक में। और अल्लाह अजमेर में, अजमेर में है ना ख्वाजा साहब। आपस में बता रहा हूं आपको, नभ में नीच, देव टोंक में। देवमाड़ी गांव है टोंक में, याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा आसानी से। नभ में तो नीच है, देव है टोंक में, अल्लाह है अजमेर में, ठीक है। इस बात का क्या आवे? एरी आवे धोको, एरी आवे धोको। किस बात का धोखा आवे कि देव तो टोंक में बैठे हैं, अल्लाह अजमेर में, मैं नभ में तो नीच लोग हैं उनको देख रही हूँ। ऐसे एक लाइन बनानी है अपने। ये लाइन कहाँ काम में आएगी मैं फिर बताऊंगा, बहुत काम आएगी भी। नभ में नीच, देव टोक में, अल्लाह अजमेर में, एरी आवे धोको। एक लाइन बार बार अपने रजिस्टर में लिख लें, इसको पढ़ लें। 1857 की क्रांति का बेस है, रीढ़ की हड्डी है। आदि आदि दो टुकड़ों में याद कर ले भले, एरी आवे धोको अलग कर लें, नभ में नीच, देव टोक में, अल्लाह अजमेर में। अब आपके क्या है, ये कहाँ काम आएगी? जब प्रश्न आता है तो अबसद आता है, कब हुई, कहाँ हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति चालू हुई, ये सारी जगह क्रांति हुई वो हुई 1857 में। सब जगह क्रांति कब हुई? 1857 में। तो सब में साल जो है 1857 आएगा। सबसे पहले क्रांति हुई नसीराबाद में, यानी क्रांति चालू हुई मई के अंदर, याद रह जाएगा। क्रांति कब हुई? मई में, याद रखो मई। 2 बार मई है, कितनी बार है? 2 बार मई है और 3 बार जून है। बार क्या है? है बार क्या है? बार क्या है? फिर मैं बता रहा हूं, 2 बार तो क्या है? मई है, और 3 बार क्या है? जून है। जुलाई फिर एक बार ही है। जुलाई के बाद क्या आता है भाई? अगस्त आता है। तो अगस्त फिर 2 बार है, अगस्त, अगस्त भी सब याद हो जाएगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएगा। अगस्त फिर 2 बार है, फिर एक बार सितंबर है, और फिर 2 बार अक्टूबर। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि अगर आ जाएगा धोको, कोटा, कोटा में क्रांति कब हुई? दिमाग ही नहीं लगाना, मई पे, जून पे, को सबसे लास्ट में आ रहा है, एरी आवे धोको, वो सब में लास्ट में आ रहा है। तो ऑप्शन में सबसे लास्ट वाला महीना कौन सा है? तो अक्टूबर आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, 2 बार मई लिया, फिर 3 बार जून लिया, फिर एक बार जुलाई लिया, 2 अगस्त लिया, फिर 1 सितंबर लिया, और फिर 2 अक्टूबर लिया। ये याद दिमाग में बिठा लिया। ये कब बैठाओगे? जब पूरी लाइन को एक साथ लिखोगे आप। तो मई 1857 में क्रांति हुई नसीराबाद में,
मई 1857 में क्रांति हुई भरतपुर में, है ना। नाम भी नहीं लिखेगा, अपन ने नाम लिख लेते। ये है न से नसीराबाद, वैसे भरतपुर, नीच से नीमच, देव से देवड़ी, यहाँ टोंक आ ही गया, अल्लाह से यहाँ पूरा अजमेर लिख ही दिया अपन ने, एरी से एरिनपुरा, अब नीच देव टोंक एरी आवे धोको आउआ, दो से धौलपुर, अब भाई रही सवाल तारीखों की, तो शुरुआत हुई 28 मई से, फिर 3 दिन बाद 31 मई, याद रह जाएगा 3 दिन बाद 31 मई, दोनों में अंतर कितने का, तो 3 जून, कितना जून, 3 जून, 3 जून के 7 दिन बाद यानी 10 तारीख को, 10 जून को देवली में हो गई, कितने कब हो गई, देवली के अंदर, और वापस 3 की जगह आपकी बार 4 जोड़ दो यानी 14 जून को टोंक में हो गई, 14 जून को टोंक में हो गई, 11 जुलाई है ना, 11 एक एक करके ला ना, शुभंग 11 अल्लाह पे क्या करो, शुभंग लगा दो, 11 जुलाई, और 9 अगस्त को अजमेर के अंदर, 9 अगस्त को अजमेर में, अगस्त में 2 है ना, 21 अगस्त, तेरी 21 अगस्त, ठीक है। आउआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 और 18 सितंबर 2 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो 8 सितंबर अक्टूबर, है ना, 8 सितंबर, 8 और 18 सितंबर 2, ये आउआ में 2 लड़ाई लड़ी गई है ना, अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, तो ये अपने को तारीखें ध्यान रखनी है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्रांति की डेट्स, नब में नीच देव टोक में, अल्लाह अजमेर में, एरी आवे धोको, 2 बार मई, 2 बार जून, 1 बार जुलाई, 2 बार वापस अगस्त, 1 बार सितंबर, 2 बार अक्टूबर, ये महीने तो याद हो गई। तारीखों का झंझट, तारीखें थोड़ी सी बैठ के देखना, याद हो जाएगा, इस क्रम से आप देखोगे याद हो जाएगा। वापस मैं बात करता हूँ, एक बार इनको लिख लेते हैं, आपको आसानी रहे इसलिए, तो ये मैं वापस बार बार रिपीट कराऊंगा। नब में नीच तो न से नसीराबाद, वैसे भरतपुर, नीमच, नब में नीच देव टोंक में, देवली, देव टोंक में, नब में नीच देव टोंक में, अल्लाह अजमेर में, अलवर, अल्लाह अजमेर में, एरी आवे धोको, एरिनपुरा, आवे से आउआ, 2 से धौलपुर, और को से कोटा। अब हम बात करें नसीराबाद, 28 मई 1857, याद हुआ फटाफट, याद हो जाएगा। भरतपुर 3 दिन बाद 31 मई 1857, नीमच मई के बाद कितनी 3 तारीख आएगी जून की, तीन कितनी तारीख आएगी, 3, इनमें गैप कितने का, तो 3 जून, कितना जून, 3 जून 1857, 31 और 18 में कितने दिन का गैप, 3 का, तो याद हो जाएगा। फिर उसके 7 दिन बाद यानी 10 जून को, 10 जून 1857, 3 की जगह 4 जोड़ो, 14 जून 1857, 3, 10 और 14, ये जून की तारीखें हो गई। फिर एक ही तारीख आ रही है जुलाई की, वो है 11 जुलाई, अल्लाह में शुभ अंक ले लो 11। अजमेर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 अगस्त, एक अजमेर सेंट्रल जेल के अंदर क्रांति हुई थी 1857, 9 अगस्त में, तो ये याद रखनी है। अगस्त की कितने 2 तारीखें हैं, एक एरिनपुरा में 21 अगस्त, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार एग्जाम में 2nd ग्रेड के अंदर भी पूछा था एरिनपुरा, और आउआ का भी प्रश्न आ चुका है। आउआ के अंदर 8 सितंबर कितने, एक ही आएगा, 8 सितंबर 1857, चेलावास और बिथोड़ा का युद्ध 8 और 18 सितंबर। इसी तरह धौलपुर के अंदर 12 अक्टूबर के कितने महीने हैं, 2 अक्टूबर 1857, और यहाँ पे भी 15 अक्टूबर 1857। मैंने आपको बताया है 3 तारीखें किसकी है, जून की है, 2 किसकी है, मई की, फिर 1 जुलाई, 2 अगस्त, 1 सितंबर, 2 अक्टूबर, ऐसे याद करो, याद हो जाएगा बिल्कुल। मुझे कंठस्थ हो रखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को याद कराया है, लेकिन इसी प्रोसीजर से चलोगे तो क्या प्रोसीजर है कि नब में नीच
सब में नीच, देव टोंक में और अल्लाह अजमेर में। इस बात का एरी आवे धोको। ये लाइन है, नभ में नीच, देव टोंक में, अल्लाह अजमेर में, एरी आवे धोको। और फिर आप महीने लगाओ और तारीखें लिखो और बिल्कुल 1857 की क्रांति कंठस्थ, कहीं नहीं जाने वाला है, कोई टॉपिक आपके टूटने वाला नहीं है। तो आज हमने पढ़े 1857 की क्रांति के रियासतों के शासक पढ़े, क्रांति में कहाँ कहाँ कब कब क्रांति हुई और उस समय में शासक कौन थे, अंग्रेजों का प्रशासन क्या था। अगले टॉपिक, अगले पार्ट के अंदर हम क्रांति किस तरह फैली और कहाँ कहाँ किस प्रकार से हुई उसको लेके आएंगे। जुड़े रहिए दिशा राइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।